इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में लगातार हमले जारी हैं। इस बीच वहां कई देशों के लोग फंसे हुए हैं। इसी तरह भारत के भी कई लोग इजराइल में हैं, जिनको निकालने के लिए भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन अजय चलाया हुआ है। ऑपरेशन अजय की चौथी फ्लाइट शनिवार देर रात इजराइल के तेल अवीव से भारत के लिए रवाना हुई और आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। अपने वतन वापस लौटकर लोगों ने क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम दीपेंद्र बवारी है। मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं वहाँ पे तेल अवीव यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट हूँ। सर, कुछ पास्ट कैसे रहे आपके, कुछ 3-4 दिन जो थे जब इजराइल में ये सब हुआ, कुछ बताना चाहिए? देखिए, हम तो तेल अवीव एरिया में हैं। वहाँ एरिया काफ़ी सेफ है, इजराइल बहुत सेफ माना जाता है। शुरू के 1-2 दिन तो थोड़ा डर लगा था, क्योंकि वो बॉर्डर, लेकिन वो जो डर था वो बॉर्डर एरिया में ज्यादा था। तेल अवीव में दिक्कत नहीं थी, लेकिन पैनिक था थोड़ा बहुत और थोड़ा असमंजस था कि क्या होगा ये नहीं पता। बाकी ऐसा सेफ फील था, बस थोड़ा असमंजस की स्थिति से आना पड़ा। एवेक्यूएशन बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का। बहुत अच्छा हुआ, बहुत तेज हुआ। मतलब हमें परसों अप्लाई किया था, कल फ्लाइट में गई। पुष्पा सिंह, मैं उत्तराखंड की हूँ, देहरादून, और अपनी बेटी के पास इजराइल गई थी। उसने वहीं की शादी करी है, वहीं के लड़के से, तो वो इजरायली है। तो बस मैं वहाँ गई तो फिर 1 महीने के बाद ही धमाके शुरू हो गए। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों को निकलना मुश्किल हो गया, कैसे कहीं घर में ही बंद रहे। फिर बाद में मेरी बेटी है बेंगलोर में, उसने फिर एम्बेसी से बात करी, फिर एम्बेसी ने मुझे कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद फिर हमारे को उन्होंने अच्छी मतलब वो करी। तो विदिन, मैं मॉर्निंग में सो के उठी तो वो एकदम फोन आया कि आपको आज जाना है और टिकट वगैरह सब वहीं पर प्रोवाइड करेंगे आपको, और आप आइए। और आए, अच्छा इकोनॉमिक क्लासेस में रखा, हमें लिया एंड बहुत बढ़िया तरह से हमें देखभाल करी हमारी। मैम, जो आपको यहाँ वापस आकर कैसा लग रहा है? वापस आके तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी दिमाग में वो सायरन और वो बॉम्ब के फटने की आवाजें, जो कि कभी जिंदगी में नहीं दी। इतने साल की हो गई मैं, 78 years old I am. So समझ में नहीं आता कि लोग कैसे वहाँ रहते हैं। उनको तो आए दिन होता है ये सब। तो आई कांट, अभी तक मेरे दिमाग में, सारी रात मेरे दिमाग में ऐसे ही घूम रहा था, सायरन बज रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। थैंक यू। माहौल क्या है? मैं तेल अवीव यूनिवर्सिटी में थी लास्ट 2 साल से। मैं वहाँ पोस्ट डॉक रिसर्च स्टूडेंट हूँ और एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस सिचुएशन इट वाज सिस्टमैटिक, क्योंकि सारी गाइडलाइंस थी हमारे पास। इंडियन एम्बेसी से भी काफी सपोर्ट था। जैसे ही इंसिडेंट हुआ वैसे ही हमें गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे, क्या फॉलो करना पड़ता है वहाँ पे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सायरन बजता है, सो यू हैव टू क्विकली यू हैव टू गो टू द शेल्टर रूम और स्टेयरकेस, दोनों ही सेफ होता है। सो लाइक विदिन 60 to 90 seconds यू हैव टू रीच देयर। वहाँ पर 10 मिनट्स तक हमें स्टे करना पड़ता है। अगर फर्दर गाइडलाइंस आती है देन यू हैव टू स्टे लॉन्गर, अदरवाइज 10 मिनट्स में आप बाहर आ सकते हो। तेल अवीव में इतना खतरा नहीं फील हुआ, पर्टिकुलरली हम लोग कैंपस में थे तो ज्यादा नहीं फील हुआ। बट हाँ, जब सायरन का होता था, बिकॉज हम कैंपस के बाहर भी नहीं जा रहे थे ड्यूरिंग दिस। आने में क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किया आपने? डिफिकल्टी एम्बेसी की तरफ से तो काफी स्मूथ था, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से काफी सपोर्ट था। सो वो लोग हमारे कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे और हमें समझा रहे थे कि डोंट बी पैनिक, जस्ट फॉलो द प्रोटेक्टिव गाइडलाइंस जो तो आपको कही जा रही है। इवन आई वाज वर्किंग आल्सो देयर कंटिन्यूअसली। इवेंचुअली आप इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? I really feel thankful for arranging such a situation, such a what can I say? So ऐसे मतलब अरेंजमेंट करने के लिए I would like to thank Indian government, और it was really quick. मेरा नाम प्रिया गुप्ता है। मैं यूपी से हूँ, गोंडा डिस्ट्रिक्ट।
सभी लोगों के स्वागत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Fourth flight, we are expecting more, as that couple of reasons. One, of course, is that fear that something might hit them. Although, after having been taken by surprise, I think Israel has gathered its things in a more orderly manner now. However, with the universities being closed, general atmosphere of fear and preparations that are going on their side in Israel, I think our people also feel that they should not unnecessarily become burdened out there and come back home and go back when things pan out in a better manner. So this is the fourth one. There's another flight which will come tomorrow, and we will keep running the flights till the time all the people who are registered are taken out. उन्होंने बताया कि ये चौथी उड़ान है और हम कुछ कारणों से और अधिक उम्मीद कर रहे हैं। कल एक और उड़ान आने वाली है। हम तब तक उड़ानें चलाते रहेंगे जब तक कि पंजीकृत सभी लोगों को बाहर नहीं निकाल लिया जाता। यह ऑपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।